चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह होने वाली है। छोटी मोटी सुबह नहीं, अगले 14-15 दिनों तक रहने वाली है सुबह। ये उम्मीद की सुबह है। अगर सूरज की पर्याप्त रोशनी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ी तो वो जाग जाएंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर का रिसीवर ऑन है, उसके सारे यंत्र बंद हैं। यही हाल प्रज्ञान रोवर का भी है। 22 सितंबर को इसरो वैज्ञानिक फिर से विक्रम लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक लैंडर के अंदर लगी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सारे यंत्र ठंड से निकलने के बाद गर्म हो चुके होंगे, एक्टिव हो चुके होंगे। विक्रम लैंडर को 4 सितंबर 2023 को सुला दिया गया था। उसके सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए थे, सिर्फ रिसीवर ऑन था। उस समय तक का सारा डेटा बेंगलुरु स्थित इस ट्रैक को मिल चुका था। विक्रम अपने सोने से पहले एक बार और चांद पर उछला था। उसने छलांग लगाई थी। छलांग के पहले और बाद की फोटो भी इसरो ने जारी की थी, जिसमें जगह बदली हुई दिख रही है। विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले नई जगह पर सभी पेलोड्स की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद लैंडर को सोने का कमांड दिया गया। सिर्फ रिसीवर ऑन छोड़ा गया था ताकि वह बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। 3 सितंबर को विक्रम ने चांद पर छलांग लगाई। वह अपनी जगह से कूदकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर गया था। हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर तक कूदा था। विक्रम की ये छलांग भविष्य के सैंपल रिटर्न और इंसानी मिशन में इसरो की मदद करेगा। लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो काम करते रहेंगे। हो सकता है सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाए। अगले 14-15 दिन काम करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं। -250 से नीचे का तापमान बर्दाश्त करने के बाद फिर से एक्टिव होना आसान नहीं होता। चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14-15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। तो वहीं अब सवाल ये है कि प्रज्ञान के पेलोड्स क्या करेंगे। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। साथ ही खनिजों की खोज करेगा